हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि हमारा लाइन एंड एंगल्स, इसको कंटिन्यू करते हैं। एंड जो हमने आपने देखा कल हमने जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच में जो रेखा कटती है, त्रियक रेखा है, वो क्या एंगल्स बनाती है उसके बारे में सीखा और उसको अभी थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, A little things each day adds up to a big result। जी हाँ, हर एक छोटी छोटी चीज ऐड होते हुए जो आप सीख रहे हैं वो आगे जाके आपको एक बड़े परिणाम के रूप में देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको जो एक ही दिन में आप कोई चीज सीख जाते हो, है ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, हर छोटी छोटी चीजों को हमें सीखना पड़ता है। अब आपने देखा होगा, जैसे आपने अलजेब्रा अपने 5th 6th क्लास में सीखा, 4th 5th 6th 7th में आपने सीखा, वो अलजेब्रा यहाँ यूज हो रहा है। हमने प्लस माइनस सीखा, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सीखा, वो अब यूज हो रहा है। वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे जाके आपको बड़े रूप में देखने को मिलती है, यानी क्वेश्चंस में देखने को यहाँ मिल रही है। तो वही आपका डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें है ना। आपने अच्छा बोलना सीखा, आपने अच्छी तरह से बात करना सीखा, तो आपके वो आगे जाके वो आपके हैबिट में आ गया और आगे जाके वो आपके दूसरों से रिलेशन अच्छे बनाता है। और जो जिसने चीजें नहीं गेन की हैं वो आगे जाके उसको उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। कल ये हमने देखा था, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण, इसमें मैंने आपको बताया, एक देखो याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है क्रॉसपोंडिंग एंगल्स को। जब कभी आपको पहचानना हो, एक एंगल बाहर बन रहा होगा, एक एंगल अंदर बन रहा होगा, एक एंगल लाइन के बाहर बन रहा होगा, है ना। एक एंगल लाइन के बाहर बन रहा होगा ये, और एक लाइन के अंदर। ठीक है, ये बाहर हो गया, लाइन के अंदर। या फिर दूसरी बात, इसको पहचानने का तरीका मैंने ये बताया था कि दोनों की पोजीशन सेम होंगी, जगह अलग अलग होंगी, बट उनके घर एक जगह होंगे। देखो, एक की जगह ये, एक की जगह ये, है ना, बट पोजीशन देखो दोनों की जगहें अलग अलग है, बट जिस जगह पे वो है वो सेम है ना। दोनों की, कहने का मतलब दोनों की लाइंस अलग रहेंगी बट उनकी पोजीशन सेम रहेंगी। तो लाइन 1 लाइन 2 अलग है, बट ये देखो, ये भी ऊपर, ये लाइन किधर है, तो ये भी लाइन किधर है, यानी कि एक बाहर एक अंदर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। तो इस तरह से आप क्रॉसपोंडिंग एंगल्स को यानी कि संगत कोण को हम इस तरह से याद रखते हैं। ठीक है, फिर आते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंतः कोण। नाम में ही लिखा है इंटीरियर एंगल, कल आपको बताया था इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल है, इट मींस कि सर इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है। इंटीरियर एंगल्स कौन थे, 3 4 5 6। ऑल्टरनेट मतलब इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में आ जाएगा। वैसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इस वाले का 8 के साथ और 2 वाले का 7 के साथ। क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन द, इसको ना चौथा है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कहने का मतलब इंटीरियर एंगल्स यानी कि अंदर वाले कोण, अंतः कोण, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड में है। ठीक है, वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे आपके, एक तो आपका हो गया सेम साइड, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, ये हमारी ट्रांसवर्सल है यानी कि त्रियक रेखा है। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन यानी त्रियक रेखा। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर, इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर कौन से कोण है अंदर में। आप बोलोगे सर 1 3 5 7, मैं बोलूंगा नहीं, अंदर वाले इंटीरियर, नाम लिखा है ना, तो इंटीरियर, तो इंटीरियर कौन से हैं, एक है 3, एक है 5, 3 और 5। इधर कौन है, इधर बोलोगे सर इधर है 4 और इधर है 6, तो ये 4 और 6। अच्छा, ये इक्वल नहीं होते आपस में। ठीक है, जिस तरह से ये लोग इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ये एंगल इक्वल नहीं होते हैं। इनका सम 180 के बराबर होता है, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 होगा, वैसे एंगल 4 प्लस एंगल 6 180 होगा। ठीक है, इस तरह से इसमें बनता है। तो इसको हम को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, सह अंतः कोण भी। इतना बड़ा ना लिख के आप इसको को इंटीरियर एंगल भी कह सकते हो। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। देखो क्या है, त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल का सम सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। इट इज आल्सो कॉल्ड एज को इंटीरियर एंगल और सह, इसको हम को इंटीरियर एंगल और सह अंतः कोण भी कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आप इसको नोट कर लें अभी फिलहाल, और कोई भी दिक्कत आपको लगती है तो डाउट है तो आप उसे पूछ सकते हैं। क्लियर, कॉपी कर लें। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और आपकी रह जाती है, इस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे एंगल देखो,
इसके बारे में देखो आप यहाँ, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। कहने का मतलब क्या है, यहां पे समझेंगे। देखो यहां पे एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास, है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास, ये वाला एंगल, ये एंगल बाहर है। तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है यहाँ पे, अब यहां लिख देते हैं, एंगल का नाम आप दोगे BCD, ये हमारा BCD है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपोजिट इंटीरियर एंगल के इसके अकॉर्डिंग चीजें क्या बता रही हैं कि जो BCD है ना, ये बाहर वाला एंगल है, ये एंगल A और एंगल B के बराबर है। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब है एंगल BCD जो है अपोजिट एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा। ठीक है, अभी थ्योरम्स आगे आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे इसके बेस पे, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जो एक्सटीरियर BCD है, जो आपका बाहर का एंगल है, ये आपका एंगल ए और एंगल बी के बराबर है, अपोजिट एंगल्स के क्या होगा, ये बराबर होगा। ठीक है, तो जो BCD है, ये आपका एंगल, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल आपका इन दो के सम के बराबर है, इन दो के योग के बराबर है। ठीक है, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है। चलो देखो, हुआ सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आपको PQ एंड RS इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, PQ और RS, ये PQ लाइन है, ये RS लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है ईच अदर एट O, पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इफ PQR और ROQ का रेशियो आपको 5:7 दिया है, तो बोला है फाइंड ऑल द एंगल्स, आपको सारे एंगल्स इसमें बताने हैं। ठीक है, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा ये चीज हमें दिया है यहाँ पे, इसको थोड़ा कैसे हम करेंगे आओ देखें। तो अब इसमें देखो, मैंने हमेशा बोला है जो भी चीज आपको रेशियो में दी होती है उसको हम एक्स में लेट कर देते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे, रेशियो में चीज दे रखी है तो आप क्या करोगे, पहले हमें जो गिवन है, हमें एंगल POR रेशियो एंगल ROQ 5:7 दिया गया। ठीक है, तो लेट एंगल POR इक्वल्स टू 5x और एंगल ROQ इक्वल्स टू 7x। ठीक है, तो यानी कि आप यहां देख लो, POR ये हो गया, ये 5x और ये हमने मान लिया ROQ 7x। ठीक है, ये चीज हमने मान ली। ठीक है, मैं बस इतना ही पता है और हमें कुछ नहीं बताओ, बोला ही सारे एंगल्स आप मुझे बताओ। तो कैसे होगा अब ये कैसे होगा, अब देखो यहाँ पे, एक मिनट आप देखो, जो एंगल POR है और एंगल ROQ है, यानी कि दोनों एंगल जो हैं मिलके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। ये लीनियर पेयर देख रहे हैं 180 बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं ना। तो बस मैंने बोलते ना, बहुत यूज होगा, तब लिखोगे बिकॉज एंगल POR प्लस एंगल ROQ बराबर है 180 डिग्री। क्यों, आप लिखो बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल, आप लिख देंगे बस, है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रैखिक युग्म के कोण। ठीक है, रैखिक युग्म के कोण। तो POR है मेरे पास 5x और ROQ है मेरे पास 7x इक्वल्स टू 180, 5 और 7 12x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180/12 यानी कि 15। तो x बराबर कितना आ गया आपका 15, x बराबर कितना आ गया 15 आ गया, है ना, x बराबर कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है जी, x बराबर 15 आ गया सर, ओके। तो x 15 आ गया, तो देयरफॉर जब x 15 आ गया तो देयरफॉर एंगल POR तो था हमारा 5x, यानी कि 5 और 15 के साथ में 5x मतलब 15, ये आ गया 75 डिग्री। ठीक है, और वैसे ही एंगल मैं बोलूंगा, अगर हमें दूसरा है ROQ, तो ROQ है आपका 7x, तो 7 गुणा 15, तो ये आ जाएगा 105।
तो ये आ गया 700, ये आ गया 105 और ये आ गया 75। दिस इज 75 एंड दिस इज 105। ठीक है, तो ये हमारा एंगल यहाँ पे आ गया। बट इन्होंने बोला कि आपको सारे एंगल बताने हैं, ऑल एंगल्स, यानी कि आपको QoS भी आपको बताना पड़ेगा। तो देखो QoS और ये भी 5x होगा, जब ये 7x होगा। क्यों? जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स बनाती है, जिसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं ना। तो यहाँ लिख देंगे, मैंने आपको बताया था एंगल POR, एंगल POR बराबर होगा एंगल QoS के। यहाँ लिख दोगे क्यों? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो POR कितना है मेरा? POR मेरा 75 आया, बराबर एंगल QoS। तो ये आ गया 75 आ गया मेरा एंगल QoS। सिमिलरली एंगल ROQ बराबर एंगल POS के, अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ROQ अभी हमने निकाला 105 डिग्री, तो एंगल POQ हो जाएगा आपका 105 डिग्री। तो ये सारे एंगल्स हमने निकाल दिए। ठीक है, ये हमारा ये एंगल POR आया 75 डिग्री, एंगल ROQ आया 105 डिग्री। तो ये चार एंगल्स मेरे को मिल गए। क्लियर? कॉपी कर ले इसको। पहले भी वाला क्वेश्चन करेंगे। ये देखो, हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है और उनको यूज करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। चलो एक्स और वाई की वैल्यू आप निकालो यहाँ पे, उसके बाद शो करेंगे। शो करने का कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। बट और एक्स और वाई की वैल्यू आप बताओ। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप निकाल दोगे इसको फटाफट। अभी सीखा हमने ये चीजें। देखो इस क्वेश्चन को, सिंपल इस क्वेश्चन को देखो कैसे आप करोगे। हुआ किसी का? अब एक चीज यहाँ पे देखो बच्चों आप, कि मेरे को यहाँ दिख रहा है लाइन, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो ये क्या, ये 130 नहीं हो गया? एंगल वाई 130 नहीं हो गया? हो गया ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि एंगल वाई बराबर 130 डिग्री। क्यों? आप इसमें लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, जब ये 130 हो गया, ठीक है, तो अब देखो दो तीन तरीके से बताऊंगा आपको क्वेश्चन में करने का। जब ये 130 हो गया तो ये भी 130 होगा, बिकॉज एंगल एक्स एंड एंगल वाई इज, एंगल एक्स बराबर एंगल वाई है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे नहीं बन रहे? ध्यान से देखो, अभी पढ़ा था। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, एक इधर का और एक इधर का, दोनों अंदर के एंगल हैं और दोनों ही हमारे अंदर के एंगल हैं। ठीक है, अंदर के एंगल यानी कि देखो ये एंगल 3 था और ये एंगल 6, ये एंगल 4 था, एंगल 5 अंदर वाले एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो वो इसमें बनेगा। क्लियर? तो वही चीज हुई है। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल एक्स भी आपका कितना आएगा? 130 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कोई किसी बच्चे ने ऐसे किया होगा, किसी बच्चे ने ऐसे भी किया होगा कि सर यहां पे देखो जो x प्लस 50 है, ये x प्लस 50 है, ये पूरा 180 डिग्री बना रहा है नहीं बना रहा? x प्लस 50 डिग्री 180 डिग्री बना रहा है नहीं बना रहा? क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रैखिक युग्म के कोण, लीनियर पेयर ऑफ एंगल यानी कि रैखिक युग्म के कोण। तो सर लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 50, तो x बराबर हो जाएगा 130। यहां से x 130 आ गया। अब आप चाहे इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल दो, चाहे इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल दो, तब भी y आपका 130 ही आएगा। दोनों तरीके से y आपका 130 ही आएगा, है ना। तो अगर हमें तरीके पता है, हमें पता है कोई चीज कैसे करनी है, अगर हमें सारे रास्ते पता है, तो हम क्वेश्चंस को, बहुत सारे वेज होते हैं मैथ्स में क्वेश्चन करने के, बस आपको तरीके पता होना चाहिए। तो बस आप इस तरीके से करोगे तो भी आपका आंसर सेम आ रहा है, इससे करोगे तो भी। अब x 130 आ गया तो y इक्वल्स टू x है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
ये भी बोल सकते हो, या फिर आप y बराबर x है तो यहाँ पे y बराबर 130 हो गया, या वहीं पे आप y इक्वल्स टू 130 डायरेक्ट लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि सर दो लाइन जब काटती है तो आपस में सेम एंगल बनाती है, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको क्वेश्चन को करने के, ठीक है। और साथ में आपको बोला कि शो करो कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें इतना सा लिख देना है, इसको शो करने के लिए इतना लिख देना, मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं। आप लिखो बिकॉज एंगल x इक्वल्स टू एंगल y, जो एंगल x है एंगल y के बराबर है, एंड इट बिकम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड इट बिकम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एकांतर अंतःकोण ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनता है? जब दो पैरेलल लाइंस होती है, उसको एक रेखा काट रही होती है। तो पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? ए बी और सी डी काट, तो ए बी और सी डी जब पैरेलल लाइन होगी तभी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा तो ये इक्वल होगा। तो बस जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इट मींस ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो देयरफॉर ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। कल ये हमने पूरा इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना, कल और परसों की क्लास में हमने पूरी कॉन्सेप्ट पढ़ी थी क्लास, क्लियर। तो ऐसे ही आप चीजों को लेकर चलिए, कॉपी कर लेंगे इसको। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। इफ ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, देखो यहाँ पे बोला गया है कि ए बी और सी डी, तो ए बी तो हो गया ये, ए बी हो गई ये, है ना, और सी डी यानी कि इसकी बात कर रहा है। ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि काट रहे हैं एक दूसरे को। इफ एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इक्वल्स टू 70 डिग्री, ठीक है। तो ये एक लाइन ये हो गई, एक इसकी बात हुई थी और एक इसकी बात हुई थी। ओ पे एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्ट मतलब काट रही है। और एंगल एओसी और बीओसी आपका 70 डिग्री है। एंगल एओसी पहचानो, एओसी पहले एंगल पहचानो, यानी ये वाला एंगल, और एंगल बीओई, बीओई ये वाला एंगल, ये दोनों मिला के आपके 70 डिग्री हैं। तो यहां बोला गया एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई आपका 70 डिग्री है, ठीक है। बोला एंगल बीओडी 40 डिग्री है, बीओडी यानी ये वाला आपका, ये अकेला आपका 40 डिग्री है, ठीक है। तो ठीक है, एंगल बीओडी आपका 40 डिग्री है जी, ठीक है। अब बोला है रिफ्लेक्स एंगल सीओई निकालो। रिफ्लेक्स एंगल सीओई मतलब ये तो एंगल सीओई हो गया, ये तो एंगल सीओई। रिफ्लेक्स मतलब जो बाहर वाला होता है, ये बचा हुआ एंगल, ये कल बताया था ना, ये तो अंदर का एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब ये बाहर वाला एंगल को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है, ये भी हम निकाल लेंगे, बट पहले इसको इजी करने के लिए इसको एंगल 1 का नाम दे दो, एंगल 2 का, ताकि बार बार मुझे पूरा नाम ना लिखना पड़े। इसको एंगल 1, इसे एंगल 2 हमने बोल दिया, ठीक है। एंगल एओसी को 1 बोल दिया, एंगल बीओई को हमने 2 बोल दिया। चलो जरा थोड़ा चलिए मैं बता देता हूँ पहला पार्ट, ठीक है। चलो यहां देखो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। अब यहां पे आप एक बार देखो, क्या रैखिक युग्म का कोण बन रहा है? ये एंगल 1, ये और ये तीनों मिला के आपका 180 डिग्री बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल सीओई, है ना, सीओई प्लस एंगल 2 बराबर है 180 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 इनको एक साथ में लिख लेता हूं, प्लस एंगल सीओई, ये मैंने एक साथ क्यों लिखे? क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में गिवन है एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना है? 70 डिग्री है, 70 डिग्री है। तो एंगल सीओई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सीओई आपका आ जाएगा 180 माइनस 70, तो एंगल सीओई आपका आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। बट हमको तो क्या निकालना है? हमको तो रिफ्लेक्स सीओई निकालना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स सीओई निकालने के लिए, यानी कि रिफ्लेक्स सीओई निकालने के लिए आप देखो, अगर हम देखें तो ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ध्यान से देखो। रिफ्लेक्स एंगल, ये पूरा एंगल जब 360 डिग्री, ये पूरा एंगल 360 डिग्री होता है, ये पूरा एंगल 360 डिग्री होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है आपका? ये हमने जो एंगल बनाया, ठीक है, जो एंगल, तो ये जो बीच वाला जो पार्ट है, ये जो इसको हम, ये एंगल
अंदर वाले टोटल में से इसको अंदर वाले को माइनस करेंगे तो वो उस एंगल का क्या बन जाता है, रिफ्लेक्स एंगल बन जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहां पे भी होगी। अब यहां पे सीओई कौन सा है, यहां पे सीओई एंगल कौन सा है, ये है सीओई, ये सी, इसका अगर मुझे रिफ्लेक्स निकालना है तो यानी कि ये बाहर वाला एंगल मुझे निकालना पड़ेगा, ये वाला सीओई का बाहर वाला। तो बस रिफ्लेक्स सीओई निकालना बहुत इजी है, किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना हो आपको तो अंदर, क्योंकि एंगल सीओई ये अंदर वाला कितना है 110 डिग्री है, ये पूरा कितना 110 है, ये पूरा तो 360 है ना। अब इस 360 में से आप इस पूरे 360 में से आप इस 110 को माइनस कर दो तो ये बचेगा कौन सा, ये बाहर वाला। क्या बोला मैंने, मैं ही बोल रहा हूं कि इस पूरे, ये पूरा तो 360 है, पूरा 360 है, इस 360 में से ये 110 वाले को कर दो माइनस, इतना 110 है, अभी हमने निकाला एंगल सीओई 110 है। ठीक है, तो ये बचा हुआ पार्ट जो होगा ये आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई, रिफ्लेक्स एंगल सीओई क्या हो जाएगा, 360 माइनस 110, तो ये आएगा 250 हो जाएगा, हाँ 250 डिग्री। तो और आपको पता भी रिफ्लेक्स एंगल किसके बीच में होता है, 180 से 360 डिग्री के बीच में होता है रिफ्लेक्स एंगल, कल ही बताया था आपको, है ना। जो रिफ्लेक्स एंगल आपका होगा वो 180 से 360 एंगल के बीच में होगा, है ना, कल ही बताया था रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 के बीच में होगा, है ना। 180 से बड़ा होगा, 180 से छोटा नहीं होगा, 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। क्लियर, तो ये होगा, तो ये हमारा एंगल, ये हमारा क्वेश्चन हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, है ना। तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई हमने 250 निकाल दिया। अब दूसरा है बीओई, ये निकालना है, तो निकालेगा कौन, ये आप लोग होमवर्क से निकाल के लाओगे बीओई। तो बीओई आप ध्यान दो, बीओई है कहां, पहले ढूंढो, बीओई यहां पे है, बहुत ही इजी बन रहा है। आप देखो आपको गिवन क्या दे रखा है, इसका तो हमने यूज किया ही नहीं अभी तक, इसका तो हमने यूज किया ही नहीं अभी तक, क्यों दिया था ये इसी के लिए दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ और इस बीओई को आप लोग निकाल के लाओगे, नहीं होगा तो कल इसमें डिस्कशन करेंगे। तो मिल लेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।